बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद सना। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाली हूँ जो कि है सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। यह गाउस लॉ की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और एज ऑन लॉन्ग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि कोई और भी सीख ले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम अपने टॉपिक को समझते हैं। हमने क्या लेनी है, एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, यानी कि एक इनफाइनाइट शीट लेनी है। वो क्या होगी, चार्ज होगी, ठीक है। और उसमें हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट्स सपोज कि ये हमने एक शीट ले ली है। शीट जो है वो इनफाइनाइट शीट है, मतलब कि वो ऑल डायरेक्शन में फैली हुई है, उसकी कोई लिमिट ली है। हमने उस शीट का कुछ पोर्शन लिया हुआ है, ये वाला ना, तो वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। लेट्स सपोज हमने ये कर लिया, एक इनफाइनाइट शीट ले ली है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। सेकेंड स्टेप जो है वो है कि इस शीट के ऊपर हमने कोई भी एक गाजियन सरफेस ड्रॉ करनी है आर्बिट्रेरी शेप की। तो हमने कंसीडर कर लिया कि हम सिलेंड्रिकल शेप में एक गाजियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी एग्जांपल, इसको मैं अगर प्रैक्टिकली समझाऊँ तो कुछ यूँ है कि ये मेरा जो हैंड है, ये एक कह लें कि ये कोई सरफेस है और इसके ऊपर ये एक सिलेंडर है, ठीक है। ये एक सिलेंडर इस तरह से हमने इसमें सिलेंड्रिकल शेप, और ये दोनों तरफ से पास है, टॉप ऊपर और नीचे दोनों तरफ से है, इस तरह से ये एक सिलेंड्रिकल शेप। अब ये जो सारी शीट है ये पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही हैं और इसका वेक्टर एरिया जो है वो इस डायरेक्शन में, यानी कि वेक्टर एरिया नॉर्मल होता है तो वो टॉप डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो भी अप एंड डाउन इस तरह से आ रही हैं। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जिसको मैंने अपने हैंड के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो ये देखें कि एक सिलेंडर है गाजियन। अब ये जो सिलेंड्रिकल शेप है ये गाजियन सरफेस की है। गाजियन सरफेस की एक सिलेंड्रिकल शेप हमने ड्रा कर ली और उसको हम उस पॉइंट के राउंड बाउंड ड्रा करते हैं जहाँ पर हमने फील्ड लाइन ड्रा फाइंड करनी हो। तो हमने पॉइंट एक यहाँ पर ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर हमने एक सिलेंड्रिकल शेप ड्रा कर ली ताकि हम इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर अपनी फील्ड को फाइंड कर सकें। अब ये देखें कि जो फील्ड लाइंस हैं वो ऑल डायरेक्शन में निकल रही हैं, तो उसकी फील्ड लाइंस ये देखें कि इस सरफेस, ये अब प्लेन सरफेस है, इस तरफ से एक प्लेन सरफेस है और वो उस तरफ से प्लेन सरफेस है। जिस तरह से ये देखें, ये इस तरफ से एक प्लेन सरफेस है और ये इस तरफ से भी एक प्लेन सरफेस है और इसका एक वेक्टर एरिया होगा जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी इसी के पैरेलल आ रही है, तो दोनों में एंगल आ रहा है 0 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में होगा और इसका वेक्टर एरिया उस डायरेक्शन में होगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसी डायरेक्शन में निकल रही हैं जिस डायरेक्शन में वेक्टर एरिया, और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी डायरेक्शन में निकल रही हैं जहाँ से जिस डायरेक्शन में वेक्टर एरिया, मीन्स कि इन दोनों के दरमियान में एंगल जो है वो 0 डिग्री का है। तो इसको हम एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, सबसे पहले हम साथ में वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कंसीडर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज ऑन विच द पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो सबसे पहली बात कि हमने एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज ली थी जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ये हमारी पहली बात होगी। जो सेकेंड बात हमने की थी वो एक इमेजिनरी गाजियन सरफेस ड्रॉ की थी, तो उसकी एक हेडिंग दे देंगे गाजियन सरफेस। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी क्लोज टू शीट। अब पॉइंट पी क्लोज टू शीट है, मीन्स के शीट के ऊपर नहीं है, क्लोज टू शीट है, कहीं शीट के दूर पड़ा हुआ है लेकिन क्लोज ही है। इमेजिन अ क्लोज्ड गाजियन सिलेंडर पासिंग थ्रू द शीट। हमने क्या कर लिया, गाजियन सिलेंडर यानी कि गाजियन सरफेस जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में ले ली है। ये हमारी होगी सेकंड बात। अब थर्ड बात जो होती है गाजियस लॉ के रिगार्डिंग, अगर हमने उसको अप्लाई करना हो तो तीसरी बात जो हम देखते हैं वो ये होता है कि हम चार्ज इनक्लोज्ड बाय गाजियन सरफेस, ये हम देखते हैं। तो लेट क्या करेंगे कि इस जो फ्लैट सरफेस है इसका जो एरिया होगा वो ए होगा। अब लेट कर लिया कि ए क्या होगा, सरफेस एरिया फ्लैट सिलेंड्रिकल सरफेस। ये सिलेंडर की एक तरफ फ्लैट सरफेस है, इस सिलेंडर की दूसरी तरफ फ्लैट सरफेस है, तो इसका एरिया जो होगा वो ए होगा। अब जो सिग्मा होगा वो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। अब जो सिग्मा को हम सरफेस डेंसिटी कहते हैं, तो हमने यहाँ पर एक और टर्म इंट्रोड्यूस करवा ली, सिग्मा यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसकी जिसकी डेफिनेशन होती है, अब जो सिग्मा होता है
वो होता है चार्ज इनक्लोज्ड पर सरफेस एरिया, इस तरह से होता है। इसका ये फॉर्मूला आता है, कितने सरफेस एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये सरफेस डेंसिटी बताता है। तो हमने चार्ज इनक्लोज्ड बाय गाउसियन सरफेस फाइंड करना है, तो हम इसको रीअरेंज करेंगे तो Q इज़ इक्वल टू सिग्मा ए, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। Q इज़ इक्वल टू सिग्मा ए, यानी गाउसियन सरफेस के अंदर जितना उसका सरफेस एरिया होगा और जितना उस सरफेस एरिया के ऊपर चार्ज इनक्लोज होगा, उतना सरफेस डेंसिटी होगी, उतना हमारा चार्ज आ जाएगा इस गाउसियन सरफेस के अंदर। हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। अब थर्ड स्टेप जो होगा उसकी तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में अब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द 3 सरफेसेस ऑफ गाउसियन सिलेंडर। ठीक है, अब गाउसियन सिलेंडर की 3 सरफेसेस बन गई थी, एक लेफ़्ट की तरफ फ्लैट सरफेस, एक राइट की तरफ फ्लैट सरफेस और एक सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक सिलेंडर है, इसकी ये लेफ़्ट की तरफ एक फ्लैट सरफेस, इसकी एक राइट की तरफ फ्लैट सरफेस और एक ये वाली सरफेस है, इसको कर्व्ड सरफेस कहते हैं, ये वाली सरफेस। तो ये 3 सरफेसेस बन गई। अब इसकी तरफ वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में था, यानी कि परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इसी तरफ थी, मतलब कि एंगल जो था वो 0 डिग्री था दोनों के दरमियान में। और इस यहाँ पर भी जो थी वो ई की और ए की डायरेक्शन दोनों पैरेलल थी, एंगल दोनों के दरमियान में 0 डिग्री था। तो इसको हम लिखेंगे कैसे वो भी हम देख लेते हैं। द फ्लक्स थ्रू द राइट एंड फ्लैट सरफेस, अब वहाँ पर क्या होगा, ई डॉट ए। सबसे पहले फ्लक्स का थ्रू एनी सरफेस, जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है। अब हमने राइट हैंड की तरफ देखना है तो उसको हम 1 क्या लेते हैं, तो इसको अगर हम खोलेंगे डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करेंगे तो ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब हमने देखा है कि ई और ए के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो कॉस 0 1 हो जाता है, तो फ्लक्स आ जाएगा ई ए। इसी तरह फ्लक्स थ्रू लेफ्ट हैंड फ्लैट सरफेस जो होगा उसको देखेंगे तो ई ए कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा उस तरफ भी 0 है क्योंकि वहाँ पर भी वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं। तो दोनों तरफ जो है लेफ्ट हैंड फ्लैट सरफेस और राइट हैंड फ्लैट सरफेस, दोनों तरफ जो है वो फ्लक्स की वैल्यू सेम आई। अब दिखना ये है कि फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, यानी कि ये जो सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस है इसके राउंड अबाउट फ्लक्स क्या होगा। अब यहाँ पर तो वेक्टर एरिया नॉर्मल, क्योंकि वेक्टर एरिया जो होता है वो ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस होता है, तो ये वाली जो सरफेस होगी यहाँ पर वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये आ जाएगी नॉर्मल, इस तरह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, मींस या इस तरफ है या उस तरफ है, इस तरह से है। और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब कि एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एंगल 90 डिग्री बनता है, ये देखें कि ए काज 90 डिग्री, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, किसमें, वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में। थीटा जो है वो 90 डिग्री है, तो cos 90 ज़ीरो हो जाता है, तो फ्लक्स जो होगा वो कर्व्ड सरफेस का वो 0 आ जाएगा। एज नो फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ वेक्टर, फ्लक्स जो होगा वो 0 आ जाएगा। अब हम इन सारे फ्लक्स को एडअप करेंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स जो होगा फाई ई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो फ्लक्स थ्रू लेफ्ट हैंड, फ्लक्स थ्रू राइट हैंड एंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड, इन सब को हमने एडअप किया तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया 2EA। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पर गाउसियन लॉ को अप्लाई करने के 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। हमने गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर ली, चार्ज इनक्लोज बाय गाउसियन सरफेस कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हम करते हैं फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट। जितने भी प्री स्टेप्स है वो हमने कंप्लीट कर लिए गाउसियन लॉ को अप्लाई करने के लिए। अब हम कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी करते हैं, उसके लिए हम गाउसियन लॉ को अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गाउसियन लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ये होता है। तो हमने एक फ्लक्स की पीछे वैल्यू कैलकुलेट की है, फाई ई इज इक्वल टू 2EA। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर लेते हैं, चूँकि इनकी लेफ़्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो इनकी राइट हैंड साइड्स भी इक्वल आ जाएंगी। अब यहाँ पर हमने चार्ज को कैलकुलेट किया था, तो चार्ज की वैल्यू आई थी सिग्मा ए, तो हम चार्ज की वैल्यू को भी पुट कर लेंगे, ए सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो 2AE इस तरह से आ जाएगा। दोनों तरफ ए कॉमन है तो ए कट जाएगा, तो यहाँ से हम 2 को इस तरफ नीचे ले आएंगे, तो ए इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये हमारी मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। और इन वेक्टर फॉर्म जो हम अगर देखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में इसके ऊपर जो है वो एरो हेड आ जाएगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इन आर डायरेक्शन में हो जाएगी। द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। अब ये जो यूनिट वेक्टर है
ये हमारी शीट के नॉर्मल होगा। हमारी शीट की जो अगर मैं आपको डायरेक्शन दिखाऊं तो ये हमारी शीट है और इसके नॉर्मल, इस शीट के नॉर्मल पे जो हमारा यूनिट वेक्टर और एग्जिस्ट करेगा, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इसकी डायरेक्शन में आ जाएगी। सो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इंशाल्लाह एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।